है कि नहीं हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा ना सिख ईसाई बुरा, और जो बुराई पर उतर आए वो इंसान बुरा। पूरे हिंदुस्तान में यही श्री राम का अखाड़ा निकाला जाता है। अच्छा, पूरा मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उदयपुर वाटी नगर पालिका क्षेत्र में हम पहुंचे हैं और आपको जानकारी के लिए बता दें कि आज यहां पर श्री राम अखाड़ा निकाला जाएगा। अभी पूरी जानकारी तो हमें भी पता नहीं है, लेकिन हमारे साथ पार्षद अब्दुल अजीज़ कछावा जी हैं। इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि जिस प्रकार से श्री राम अखाड़ा आज यहाँ से मतलब निकाला जाएगा, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिस प्रकार से सांप्रदायिक सद्भावना की यहाँ पे मिसाल कायम की जाएगी, इसका इतिहास क्या है वो तो पूरी जानकारी हम इनसे लेंगे। लेकिन जिस प्रकार से हमें थोड़ा बहुत इनपुट दिया है कि इन जो ये श्री राम अखाड़ा निकाला जाएगा, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग धर्मों से ऊपर उठकर इसमें एक सांप्रदायिक सद्भावना का मिसाल कायम करेंगे और सभी लोग इसमें हिस्सा लेंगे। सबसे पहले भगवान श्री राम के मंदिर के सामने जाकर वहाँ पे पूजा अर्चना की जाएगी। मुस्लिम समुदाय के लोग भी वहाँ पे उपस्थित होंगे और हिंदू समुदाय के लोग भी वहाँ पे उपस्थित होंगे। उसके बाद में ढोल नगाड़ों के साथ करतब दिखाए जाएंगे और उसके बाद मस्जिद के पास जाकर मतलब इस जो श्री राम अखाड़े का समापन किया जाएगा। इतिहास क्या है वो पूरी जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ उदयपुर वाटी नगर पालिका के पार्षद अब्दुल अजीज़ कछावा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि ये श्री राम अखाड़ा आखिर है तो क्या है। जी सर, नमस्कार। हाँ जी, मैं अब्दुल अजीज़ कछावा, पूर्व उपाध्यक्ष नगर पालिका उदयपुर वाटी, वर्तमान में पार्षद हूँ, जिला आयोजन समिति का सदस्य हूँ। मैं आपको अर्ज ये कर रहा हूँ कि ये श्री राम का अखाड़ा पहले दादू समाज के लोग, जयपुर की फौज, जयपुर महाराजा की फौज, यहाँ दादू समाज के लोग रहते थे जो ज़्यादातर अविवाहित रहते थे। वो उनमें से एक साधु महाराज थे, वो मंदिर से एक अखाड़ा निकालते थे, उसका नाम श्री राम अखाड़ा लिखा है। उसके अध्यक्ष खलीफा मेरे ताऊजी अलादीन मुल्ला जी को बनाया गया। उन्होंने बहुत ही मेहनत से इस अखाड़े को पनपाया। मेरे पिताजी आजी बूरजी साईं ना आजी नाथू जी लीलगर इसमें लंगूर बनते थे। 35 साल तक उन्होंने सेवा की। उसके बाद में मेरे ताऊ जी ख़त्म हो गए। उसके बाद ताऊ जी के लड़के, उसके बाद मुस्तकिम साहब, उसके बाद सद्दीक साहब वो निभा रहे हैं। ये अखाड़ा उस मंदिर से शुरू होता है, टेटेड़ा के मंदिर से शुरू होके 5 बत्ती होते हुए 5 बत्ती हुए करतब दिखाए जाते हैं। शुरू में क्या किया जाता है, मतलब मंदिर के सामने जाकर कौन कौन जाता है वहाँ? सभी संप्रदाय के लोग जाते हैं। वो दोनों लंगूर जाते हैं, खलीफा जाते हैं, हम भी लोग भी जाते हैं। वहाँ दुआ पढ़ते हैं, पूजा पाठ, शस्त्र पूजा करते हैं मंदिर के सामने, मंदिर के सामने। और उसके बाद में मंदिर से शुरू करके 5 बत्ती पे आते हैं, वहाँ करतब दिखाते हैं। ढोल नगाड़े वहाँ बजते रहते हैं पीछे पीछे, और वो करतब कम से कम 3 घंटा तक लगभग 5 बत्ती पर दिखाते हैं। उसी वक्त करतब आगे का मंडल आगे चल जाता है, ढोल ताशों का आ जाता है, और वो पोस्ट ऑफिस होते हुए बिसाती हुए मोहल्ले से होते हुए मस्जिद के पास एंड होता है, और लगभग रात सुबह 4:30 बजे ख़त्म होता है। मतलब शाम को प्रोग्राम स्टार्ट होता है और सुबह तक चलता है? नहीं, 9-10 बजे, रात को 9-10 बजे नमाज के बाद 9-10 बजे शुरू होता है और सुबह 4:30 बजे तक ख़त्म होता है। श्री राम अखाड़े से क्या संदेश दिया जाता है लोगों को? सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखो, भाईचारा बनाए रखो। सभी पूरे हिंदुस्तान में और कहीं भी नहीं निकाला जाता, उदयपुर वाटी में ही निकाला जाता है। उदयपुर वाटी में निकाला जाता है और सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी संप्रदाय के लोग इकट्ठे होके और इसको इतने धूमधाम से मनाता है कि काबिल तारीफ तरीके से। हाँ, देखिए जिस प्रकार से इन्होंने जानकारी बताई है कि आज श्री राम, सर ये श्री राम अखाड़ा नाम कैसा पड़ा था आपको, थोड़ी अगर श्री राम अखाड़ा जमात के जो साधु महात्मा थे वो अखाड़ा निकालते थे, हिंदू समाज के लोग, तो उन्होंने अखाड़े का नाम श्री राम अखाड़ा रख दिया और उसी के खलीफा मेरे ताऊ जी को बनाया। उसी से आज तक 150 साल तक उस अखाड़े का नाम श्री राम अखाड़ा ही चल रहा है। मुस्लिम समाज के लोग भी श्री राम अखाड़ा ही बोलते हैं, हिंदू समाज के लोग भी श्री राम अखाड़ा बोलते हैं, और वो सरकारी रिकॉर्ड में भी श्री राम अखाड़ा ही है। सर क्या मानते हैं कि लोग, जब हम बात करें कि सांप्रदायिक, जब लोग बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम ये सभी लोग अपने अपने धर्मों की बात करते हैं, सर आपकी क्या राय है इस पर? ये बिल्कुल गलत बात है। इंसान इंसान है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। और हमारे उदयपुर वाटी में तो ऐसी कोई बात नहीं हिंदू मुसलमान वाली, सभी भाईचारे से रहते हैं, सभी सांप्रदायिक सद्भाव से रहते हैं।
एक दूसरे के त्यौहार पे जाते हैं। ईद बकरा ईद की नमाज होती है तो वहाँ हमें बधाई देने के लिए मस्जिद के पास ही कम से कम 250-300 हिंदू भाई जाते हैं। और हम होली का त्यौहार खेलते हैं, होली का त्यौहार खेलते हैं, छारंडी के वक्त हम भी खेलते हैं, दिवाली पे मुबारकबाद देते हैं, दावतों में जाते हैं। बहुत अच्छा माहौल है कि नहीं, हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा ना सिख ईसाई बुरा, और जो बुराई पर उतर आए वो इंसान बुरा। देखिए यहाँ हम सभी एक मानव जाति है, इंसानियत ही हमारा धर्म है, परंतु यहाँ आने के बाद में हम धर्मों में डिवाइड हो गए हैं, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, परंतु सभी की हमारी एक ही जात है, इंसानियत। सभी चीज़ों से ऊपर उठकर आज यहाँ उदयपुर वाटी में श्री राम अखाड़ा निकाला जाएगा, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी संप्रदायों के लोग हैं जो यहाँ पे हिस्सा लेंगे। और वो सबसे पहले हिंदू संप्रदाय के मंदिर के सामने जाकर वहाँ पे शस्त्र पूजा करेंगे। उसके बाद में रात 9 बजे के उसके बाद में यहाँ से मतलब ढोल नगाड़ों के साथ बाज़ार में करतब दिखाएंगे और उसके बाद में मस्जिद के सामने इस श्री राम अखाड़े का समापन होगा। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि हमारे यहाँ पे हम बात करें कि लोग धर्मों में बंट जाते हैं, धर्मों की राजनीति करते हैं। उन चीज़ों से ऊपर उठकर सभी संप्रदायों को सद्भावना, सांप्रदायिक सद्भावना बनी रहे, उस चीज़ को लेकर ये श्री राम अखाड़ा निकाला जाता है। और सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पूरे भारत में श्री राम अखाड़ा सिर्फ और सिर्फ उदयपुर वाटी में ही निकाला जाता है। सर कितने वर्षों से ये निकाला जाता है? 150 साल से, लगभग 150 साल। 150 साल से ये परिपाटी चलती आ रही है। रोज आपके पास इसकी जिम्मेदारी कब से है? नहीं, मेरे पास नहीं, मेरे ताऊ जी के लड़के के पास। अच्छा अच्छा। मेरे ताऊ जी के लड़के हैं सद्दीक भाई, उनके पास। देखिए 150 साल से ये श्री राम अखाड़ा चला हुआ आ रहा है और सभी संप्रदाय के जो लोग हैं आज मतलब इस श्री राम अखाड़े में हिस्सा लेते हैं, कर्तव्य दिखाते हैं। और उसके बाद सांप्रदायिक सद्भावना की जो संदेश है वो यहाँ से दिया जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं, क्यों हम एक दूसरे को दूसरे से बांट रहे हैं, बल्कि हमारी इंसानियत हमारी जाति है, हमारा धर्म है। और वही संदेश आज इस मतलब श्री राम अखाड़े के तहत यहाँ पे दिया जाएगा। और रात 9 बजे के बाद यहाँ पे कर्तव्य दिखाया जाएगा और पूरी रात यहाँ पे कार्यक्रम चलेगा। सर पूरी रात कार्यक्रम चलेगा, सुबह 4 बजे तक कार्यक्रम चलेगा और उसमें बहुत से कलाकारों द्वारा शानदार प्रस्तुतियाँ भी दी जाएगी।